मोहतरम अब्दुल सत्तार ऐधी का एक इंतहाई अजीब और दिलचस्प वाक़या जो कि बयान किया है मोहतरम बल्किस ऐधी ने। वो कहती हैं कि एक बार हम कराची से सखर जा रहे थे तो रास्ते में हमें डाकुओं ने रोक लिया। वहाँ पर हमने देखा कि दूसरी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और डाकू लूट मार कर रहे थे। हमारे पास भी डाकू आए और उन्होंने हमारी जेब खाली करवाई और हमारे पास जो सामान था वो लूट लिया। तो अचानक उस डाकू की नज़र पड़ी अब्दुल सत्तार ऐधी पर और वो अपने सरदार के पास गया और उसको झट से हमारे पास ले आया। उस डाकुओं के सरदार ने अब्दुल सत्तार ऐधी साहब से पूछा कि क्या आप अब्दुल सत्तार ऐधी साहब हैं? तो उसने कहा कि हाँ, मैं अब्दुल सत्तार ऐधी हूँ। तो उस डाकुओं ने कहा कि ऐधी साहब हमें माफ़ कर दें, हम आपको तकलीफ़ देने की मौज़रत चाहते हैं। और उस डाकुओं ने अब्दुल सत्तार ऐधी की वजह से उन सारी गाड़ियों को वापस कर दिया और उनसे लूटा हुआ जो माल था, जो सारा सामान था, उनको वो भी वापस कर दिया और हमसे जो सामान लूटा गया था वो भी हमें वापस किया गया। और उस डाकू ने अब्दुल सत्तार ऐधी साहब को उसके पास जितनी भी रकम दी वो दे दी। तो अब्दुल सत्तार ऐधी साहब ने उसको कहा कि आप ये तकलीफ़ न करें और हमें आपकी यहाँ इस रकम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस डाकू ने अब्दुल सत्तार ऐधी साहब को कहा कि ऐधी साहब आप ये हमारी रकम रख लें, क्योंकि हम जो डाकू हैं वो अक्सर पुलिस मुकाबलों में मारे जाते हैं और हमारे अपने जो रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारी लाशें वसूल नहीं करते और उस मौके पर हमें कोई अपना नहीं बनाता और हम बेकफन लाश पड़े होते हैं। तो ये ऐधी सर्विस ही होती है जो हमें अपनाती है, जो हमारे कफन और दफन का इंतज़ाम करती है और हमने जो आपको तकलीफ़ दी उसके लिए इंतहाई मौज़रत ख्वाह हैं। तो दोस्तों, ये होती है इंसानियत। तो एक वो भी ज़माना था जब डाकुओं के अंदर में भी इंसानियत रहती थी और आज के दौर में अगर हम देखें तो इंसानियत ज़िंदा नहीं है। किसी के पास एहसास, किसी के पास रहम बिल्कुल भी नहीं है। जिसको जहाँ जितना भी मौका मिलता है वो वहाँ पर उतना ही लूटता है।